चिक्की खाने में बहुत टेस्टी होती है। आप चिक्की तिल से बनाएं या ग्राउंडनट से, दोनों का तरीका एक ही है और बहुत ही आसानी से बन जाती है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो चिक्की बनाने के लिए हमने ये लगभग 250 ग्राम जितना तिल लिया है। इसको हमने पहले ही धो के सुखा लिया था तिल को। और अब हम एक पैन गैस पर रख देंगे, उसमें तिल हमने डाल दिया है और इसको एकदम अच्छे से इस तरह से मिक्स करते हुए फ्राई करना है। तब तक हमें इसे इस तरह से फ्राई करते रहना है धीमी आंच में, जब तक कि हमारा तिल चटक रहा है। इस तरह से तिल जब तक चटक रहा है तब तक हमें इसको इस तरह से इस स्पैचुला को चलाते रहना है। तो अब ये तिल जो है चटकना बंद हो गया है, इसका मतलब हमारा ये तिल एकदम बढ़िया से फ्राई हो गया है। तो अब हम इसे एक प्लेट पर इस तरह से ढाल लेंगे और इस तिल को थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच जितना ग्राउंडनट बिना छिलके का। ये ग्राउंडनट को हम फ्राई करके इसका छिलका पहले ही अलग कर लिए थे। तो अब हम इसे एकदम बढ़िया से इस तरह से कर लेंगे मिक्स और अब इसे रख देंगे साइड में। और चिक्की बनाने के लिए हमने ये गुड़ की भेलियाँ ली हैं। ये हमने 4 भेली गुड़ लिया है, इसे हमने कूट लिया है। और अब इस चिक्की को बनाने के लिए हम लगभग 2 चम्मच जितना हम घी डालेंगे कढ़ाई में। और अब इस घी को एकदम अच्छे से मेल्ट हो जाना है। इस तरह से पूरी तरह से घी को मेल्ट कर लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे कूटे हुए गुड़ और इसे घी में एकदम अच्छे से इस तरह से मिक्स करते हुए हमें इसे मीडियम फ्लेम में पकाते रहना है। इस तरह से चलाते हुए इस तरह से हमें गुड़ को चलाते रहना है। इस गुड़ को हमें तब तक पकाना है जब तक कि देखिए इसका कलर पूरी तरह से चेंज ना हो जाए। तो इसका कलर जो है एकदम बढ़िया से चेंज हो गया है चिक्की बनाने के लिए। तो इसको इस तरह से मिक्स करते हुए हमने गैस का फ्लेम को अब धीमे कर लिया है। तो इसे हम आपको चेक करके दिखाते हैं। इस तरह से हम एक कटोरी में पानी लिए हैं। अब पानी में हमने इस तरह से गुड़ को डाल दिया है। तो देखिए इसको तब तक हमें गुड़ को पकाना रहता है जब तक उसमें तार बनता है ना, वो तार जो है ख़त्म हो जाए तब तक उसे पकाना रहता है। देखिए इसे तोड़ने से बिल्कुल चॉकलेट जैसे टूट रहा है, मतलब इसमें बिल्कुल भी तार नहीं है। तो अब ये हमारा गुड़ जो है ना एकदम परफेक्ट है चिक्की बनाने के लिए। तो अब इसी स्टेज पर ये तिल और इसमें डाले थे हमने थोड़े से ग्राउंडनट, उसे डाल देंगे गुड़ की चाशनी में इस तरह से। और एकदम बढ़िया से इसको तिल गुड़ ग्राउंडनट को एकदम बढ़िया से मिक्स कर लेना है। तब ये जो है एकदम अच्छे से मिक्स हो गया है इस तरह से। तो अब हम कर लेंगे गैस को बंद। और ये हमने बटर पेपर पे पहले ही ऑयल स्प्रेड किया है, आप चाहें तो घी या बटर स्प्रेड कर सकते हैं। तो अब हम इसमें गरम गरम इस तरह से चिक्की जो हम बना रहे हैं ना तिल की चिक्की, उसको हमें इस तरह से ढाल देना है बटर पेपर में। आप चाहें तो प्लास्टिक शीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह से। तो हमने बटर पेपर का इस्तेमाल किया है। और अब हम इसके ऊपर में भी इस तरह से बटर पेपर लगा देंगे। इसमें भी हमने हल्का सा ऑयल स्प्रेड कर लिया था पहले ही। और इसको इस तरह से चिक्की को फटाफट से फैलाना है, क्योंकि हमारा चिक्की जो है ना एकदम जल्दी ठंडा हो जाता है और क्रिस्पी भी हो जाती है। तो अब हम इसमें जो बटर पेपर लगा है ना उसको कर लेंगे रिमूव। इस तरह से बटर पेपर को हटा लेना है। और अब हम अपने चिक्की को आकार देने के लिए ये राउंड शेप का लिए हैं। इस तरह से हम गोल गोल चिक्की बना रहे हैं, आप चाहें तो किसी भी शेप साइज का चिक्की बना सकते हैं। तो इस तरह से हम गोल गोल शेप में अपना चिक्की जो है इस तरह से तैयार कर लेंगे। इस तरह से आप चाहें तो अलग अलग तरह के शेप साइज में भी अपना चिक्की जो है बना सकते हैं। तो अभी हम इसको 2 मिनट ठंडा होने देंगे क्योंकि बहुत गर्म है। अब 2 मिनट हो गया है, चिक्की जो है एकदम बढ़िया से ठंडा हो गया है और एकदम क्रिस्पी भी हो गया है। तो देखिए कितना इसमें क्रिस्पीपन है इस तरह से। ये देखिए इसे हम तोड़ कर दिखाते हैं ऐसे एकदम बढ़िया से
चिक्की जो है ना बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होती है। आप इस चिक्की को लंबे समय तक एयरटाइट कंटेनर में बंद करके रखेंगे, महीनों चलती है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, साथ ही इसे बनाना भी बहुत आसान है। सो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो सो वीडियो लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।